सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी राहत ओएसडी लोकेश शर्मा को। जिस तरह से दिल्ली तलब किया गया था लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए, सीडी मैटर को लेकर पिछले 1 साल पहले जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था और उस मामले को लेकर ही लगातार लोकेश शर्मा को कई बार दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन बड़ी राहत है, कोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बड़ी राहत लोकेश शर्मा के लिए। सीएम के ओएसडी है लोकेश शर्मा और बड़ी राहत यहां लोकेश शर्मा को, जहां साफ कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बड़ी राहत लोकेश शर्मा को। सीएम की ओएसडी है लोकेश शर्मा, जिन्हें बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत है, कोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत इस मामले में, जहां दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद अहम बात कही, कोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस तरह से सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, बड़ी राहत है, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए आज लोकेश शर्मा के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई थी। हालांकि पहले कोर्ट में मामला जनवरी में सुनवाई होनी थी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से बार बार नोटिस दिए जा रहे थे और जो तीसरा नोटिस आया था जिसमें आज जो लोकेश शर्मा को वहाँ क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होना था और साथ में ये जो नोटिस था उसमें धारा भी बदली हुई थी और साथ में गिरफ्तारी की चेतावनी भी थी। तो ऐसे में जो आवेदन ये किया गया था कि चूंकि इस मामले में जल्द सुनवाई करके सरकार है, कोर्ट है, वो एक फैसला करे ताकि जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने तो रोक लगा रखी है गिरफ्तारी पे और दूसरी तरफ जो क्राइम ब्रांच का जो नोटिस है उसमें जो गिरफ्तारी की चेतावनी है। तो ऐसे में आज सुबह ही जो लोकेश शर्मा के वकील है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि मामले की अर्ली हियरिंग की जाए और उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो बड़ी राहत मिली है उसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट के बिना किसी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, यानी कि अब जो क्राइम ब्रांच है वो गिरफ्तारी जैसा कोई कदम लोकेश शर्मा के खिलाफ नहीं उठा सकते। हालांकि जो क्राइम ब्रांच का जो नोटिस आया था जिसमें लोकेश शर्मा को आज पेश होना था, उसका लिखित जवाब है जो मेल के माध्यम से संभवतः उन्होंने भिजवाया था। इसी सूचना में मिली है कि उन्होंने जवाब उसका भिजवा दिया था और व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं होने का भी हवाला दिया था। इससे पहले भी जो लोकेश शर्मा जो दूसरा नोटिस आया था, आपको जान होगा, तब गए थे दिल्ली क्राइम ब्रांच के यहाँ पेश होने के लिए, लेकिन फिर अचानक परिवार में जो है कोई आवश्यक कार्य होने का उनको बीच रास्ते से लौटना पड़ा था। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरह से अब जो चेतावनी दी गई थी गिरफ्तारी को लेके, तो इसके बाद उन्होंने लीगल राय लेके फिर ये फैसला हुआ कि जहां हाईकोर्ट ने पहले निर्देश दे रखे थे, जहां जनवरी में सुनवाई होनी थी, 13 जनवरी तक कोई भी जो गिरफ्तारी ना हो ऐसा निर्देश था। बिल्कुल, उसके बाद नरेश आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त दिल्ली से फोन लाइन पर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता गौरव। बेहद अहम मामला, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है, साफ आदेश यहाँ पर दिया जा चुका है, इस मामले में अब आगे क्या होगा? देखिए श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि राहत की बात करते हैं हम, तो राहत तो ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट ने दी हुई थी और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ ये रेगुलर चल रहे थे। और अब क्राइम ब्रांच ने 41A का नोटिस दिया था। इस नोटिस का अर्थ है कि अगर हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं हुए, जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए, तो हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी का डर था, इसको लेकर उन्होंने 10 नवंबर को अपना एक अर्जेंट हियरिंग का जो प्रार्थना पत्र है दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया था, जिस पर आज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष सुनवाई हुई और उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। और वहीं जो है ओएसडी लोकेश शर्मा के अधिवक्ता थे अनुपम प्रसाद, उनकी तरफ से भी ये लिखित जवाब दिया गया कि निजी कारणों से हम लोग उपस्थित क्राइम ब्रांच के सामने नहीं हो रहे थे और यदि हम अब जो 41A का नोटिस दिया है इसके तहत हमें थोड़ा सा ये डर था कि हमें क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो इसमें हमें आप
दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण दिलवाई, तो वो आज एक स्पष्टीकरण दिया गया है। तो इसे हम राहत की बात कहें तो ओएसडी लोकेश शर्मा को इतनी सी मिली है कि वर्तमान में उनको जो एक गिरफ्तारी का डर था वो अब टल गया है और दिल्ली हाईकोर्ट से ये तस्वीर अब साफ हो गई है। जी श्वेता जी, बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहत यहाँ पर ओएसडी लोकेश शर्मा को है, गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकती है गिरफ्तारी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी कार्रवाई बिना कोर्ट के आदेश के नहीं होगी और इस लिहाज से राहत लोकेश शर्मा।